एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज इन द वर्ल्ड। तो हम ऑलरेडी दो पार्ट्स में देख चुके हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट डेट्स या डेज जो कि सेलिब्रेट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे कैन बी इंटरनेशनल, दे कैन बी लाइक नेशनल लेवल के जो सिर्फ इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं। तो हमने वो सारे इंपॉर्टेंट डेज दो वीडियोस में देखे हैं। एक में हमने डिस्कस किया था फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी टिल द मंथ ऑफ जून, यानी ये जो 6 मंथ्स हैं इनका हमने डिस्कस किया था। देन इन द नेक्स्ट वन दैट वाज द सेकंड पार्ट, उसमें हमने डिस्कस किया था फ्रॉम द मंथ जुलाई टिल दिसंबर। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आर दे रियली इंपॉर्टेंट? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, बट क्यों किया जाता है वो भी तो इम्पॉर्टेंट है, राइट? जैसे एक दो ऐसे डेज हैं, एक दो आई थिंक अराउंड 3 to 4 ऐसी डेज हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए इन द प्रीवियस वीडियो, पर उन पे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। नंबर 2, एक ऐसा दिन था जिसके बारे में क्यों उसको ऐसा नाम दिया गया, दैट इफ यू रिमेंबर कैंसर अवेयरनेस डे था, वर्ल्ड रोज डे, है ना? तो वो वर्ल्ड रोज डे नाम क्यों दिया गया है, ये भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम आज के वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए उनको देखेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली क्वेश्चंस के साथ साथ पढ़ोगे ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ यूजफुल वन, सो प्लीज बी फोकस्ड। एंड जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी होगी वो तो मैं दे ही दूंगी, बट अगर कुछ ऐसे अलग से डेट्स होंगी, इफ यू वांट आप सर्च कर सकते हैं कि भाई इस डेट को कौन सा डे फॉल करता है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस वीडियोस दैट वी हैव डिस्कस्ड। क्लियर? ऑलराइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे लुइस ब्रेल वॉज बॉर्न? तो देखो, या तो आपको पता हो कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, या तो आपको सच में पता हो कि इनका बर्थडे कब है। यानी वर्ल्ड ब्रेल डे जिस दिन सेलिब्रेट करते हैं वो करते इसीलिए हैं क्योंकि उस दिन लुइस ब्रेल का बर्थडे होता है। लुइस ब्रेल कौन है? जिन्होंने क्रिएट की थी ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है? जितने भी लोग हु कांट लाइक सी, है ना, तो उनको ऑब्वियसली छूकर पता करना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है, राइट? तो उनके लिए एक अलग टाइप की स्क्रिप्ट या लैंग्वेज होती है जिसे हम कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट, और वो ऑब्वियसली देख नहीं सकते इसलिए टच करके समझ जाते हैं कि कौन कौन से लेटर्स लिखे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज ऑब्वियसली उनके लिए भी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एंड वी नो कि बहुत different levels पे there are people who are blind but they have achieved more than a normal person can do, right? सो इस तरीके से उनके लिए ये जो स्क्रिप्ट है वॉज अ वेरी वेरी बिग थिंग, इट वॉज लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, और इसीलिए एक दिन जो है वो घोषित कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया एज द वर्ल्ड ब्रेल डे, क्योंकि उस दिन द क्रिएटर ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट दैट इज लुइस ब्रेल का बर्थडे होता है। अब वो दिन कौन सा है? इज इट जनवरी 15, जनवरी 4, जनवरी 5 या जनवरी 9? तो ये तो क्लियर है कि जनवरी में ही बर्थ हुआ है लुइस ब्रेल का, और शायद ये सबसे पहला ही था डे जो हमने पढ़ा था हमारे पार्ट 1 में, सबसे पहले हमने यहीं से स्टार्ट किया, राइट? सो इसका आंसर क्या है? इज इट 4, 5, 9 या 15? इट इज जनवरी 4, दैट इज वर्ल्ड ब्रेल डे, ठीक है? सो जनवरी 4 को वर्ल्ड ब्रेल डे या फिर लुइस ब्रेल का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप आपको ये याद रहेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर। तो जो नेशनल यूथ डे होता है, यानी राष्ट्रीय जो यूथ के लिए जो दिन मनाया जाता है, हम यंगस्टर्स के लिए मनाया जाता है ना, तो वो कौन सा दिन है? इज इट लाइक डेट जो पूछी है वो, या फिर पूछा गया है कि भाई उस दिन क्या किसी की बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो अगर या तो आपको डेट याद होगी तो उससे भी काम नहीं चलेगा, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि उस दिन क्यों ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। बिकॉज देयर इज दिस पर्सन जिनकी जो सेइंग्स हैं या जिनकी जो बातें हैं या लाइफ रही है वो यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग है। अगर कोई यंगस्टर उनकी जो टीचिंग्स हैं या उनका लाइफ जो है उसके बारे में पढ़े तो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल सकता है। इसीलिए इस पर्सन की बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल यूथ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? इज इट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू? तो चाचा नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम उस दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लाइक क्या नाम है उसका? स्वामी विवेकानंद
विवेकानंद की एनिवर्सरी, लाल बहादुर शास्त्री की बर्थ एनिवर्सरी, या पीवी नरसिम्हा राव। पर पीवी नरसिम्हा राव की बर्थ एनिवर्सरी के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा था इन द प्रीवियस वीडियो, तो डेफिनेटली ये तो नहीं है। बाकी तीनों में अगर हमें आंसर चूज करना है तो ऑप्शन ए भी ऑब्वियसली आप सब एलिमिनेट इजीली कर लेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद इज द डे जिस दिन नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सो नेशनल यूथ डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी या बर्थडे होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी में। हिंदी डे और हिंदी दिवस दोनों अलग अलग दिन हैं, है ना। तो एक होता है वर्ल्ड हिंदी डे और एक होता है हिंदी दिवस। और क्या ये एक ही दिन मनाया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों अलग अलग हैं। किस टर्म्स में? जिस दिन वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं उसका अलग रीज़न है। उसका रीज़न है कि सबसे पहली जो हिंदी कॉन्फ्रेंस थी वर्ल्ड की वो उस दिन हुई थी, इनॉग्रेट हुई थी। और दूसरा जो चीज़ है कि हिंदी दिवस ये तब मनाया जाता है जब हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था। क्लियर? सो नंबर 1, हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट वाज अडॉप्टेड एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द नेशन। ये जो डिस्क्रिप्शन है वो सिर्फ हिंदी दिवस का है। ठीक है, हिंदी डे जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन वाले दिन मनाया जाता है। सो एक जनवरी 10 को, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो जनवरी 10 को फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट हुई थी, फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट, इसीलिए क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, सो आंसर बोथ है, नन है, बिल्कुल भी नहीं। आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है। ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। और वर्ल्ड हिंदी डे जो है उसका फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेशन हुआ था ऑन September 14, इसीलिए ये जो है बनाया जाता है ऑन जनवरी 10। बाकी बात करें अगर हम हिंदी दिवस की, तो वो ऑप्शन नंबर ए का जो एक्सप्लेनेशन है वो दे रहा है। सो September 14 यानी ऑप्शन नंबर ए का जो बोल सकते हैं रीजन है या डे है वो ये है, यानी हिंदी दिवस means when Hindi was adopted as one of the official language, celebrated on 14th of September, and World Hindi Day because the first Hindi conference was inaugurated is celebrated as World Hindi Day on which day? January 10। तो आपको September 14 और January Day पे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में डिफरेंस है, हिंदी डे है और एक हिंदी दिवस है। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं जनवरी 9 की। भाई 9 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे, बोथ नन। तो देखो जो NRI है इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इंडिया हो गया भारतीय, ठीक है, प्रवासी का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट, तो ये NRI का ही हिंदी वर्जन है, राइट। सो आप बोलिए या तो NRI डे या आप बोलिए कि प्रवासी भारतीय दिवस, दोनों ही एक ही चीज है और दोनों एक ही दिन ऑब्वियसली सेलिब्रेट होते हैं, विच इज जनवरी 9। तो इफ क्वेश्चन कम्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, वो भी NRI डे होगा। एंड व्हेन इज NRI डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? इट इज ऑन जनवरी 9 every year. So both is the correct option. So option number C जो है वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर? So I hope आपको 10 जनवरी, 9 जनवरी, 4 जनवरी अच्छे से याद हो गए हैं। क्लियर? ओके, Which of the following is not correct? इनमें से क्या है जो सही नहीं है? यानी आपको 4 डेट्स का डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। नंबर 1, India's Republic Day is celebrated on January 26. National Voters Day is celebrated on January 20, Army Day on January 15 and Indian Air Force Day on October 8। तो एक तो अच्छी बात ये कि आपको ये दोनों एक साथ पढ़ने को मिल गए तो आप ये याद रख पाएंगे। दूसरी बात, रिपब्लिक डे तो सबको पता है जनवरी 26, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप इन दोनों को जानते हो कि भाई ये एक ही मंथ में आते हैं क्या, या स्टफ लाइक दैट, या अलग अलग है, या कब हमने पढ़ा था ये सारी चीज़ें, या आपको पता हो नेशनल वोटर्स डे का, है ना। सो नेशनल वोटर्स डे का जनवरी 20 दिया है, बट आंसर एक्चुअली में जनवरी 25 है, ठीक है। तो ये 20 दे दिया है, एक्चुअली में ये 25 होना चाहिए था, तो ये जो है वो गलत है, बाकी ये दोनों सही हैं। इसका मतलब रिपब्लिक डे तो सबको पता है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड 1950 में, सब पढ़ चुके हैं।
नेशनल वोटर्स डे, इलेक्शन कमीशन वाली बात, कब मनाते हैं? जनवरी 25। आर्मी डे है 15 जनवरी, बिल्कुल सही है। और इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो है अक्टूबर 8। तो आर्मी डे याद रखिए, इंडियन एयरफोर्स डे याद रखिए, बिकॉज दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहला ए फॉर आर्मी वुड बी जनवरी 15, आप बोल सकते हैं ए फॉर एयरफोर्स भी तो है, नहीं आप इसको इंडियन एयरफोर्स के नाम से याद रखिए। सो इंडियन एयरफोर्स अक्टूबर 8। रही बात वोटर्स डे की, जनवरी 25। क्लियर? सो 25 को वोट देंगे, ऐसा करके याद कर सकते हो। और फर्स्ट मंथ लाइक जैसे ही साल स्टार्ट होगा हम 25 को वोट देंगे। सो नेशनल वोटर्स डे हो जाएगा जनवरी 25। रिपब्लिक डे सबको पता है, बार बार रिपीट इसलिए करी बिकॉज डेट्स याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इफ सम डेट्स आर देयर जो आप इस तरीके से याद करें, जैसे आर्मी डे और इंडियन एयरफोर्स डे आप एक साथ पढ़ रहे हैं। आर्मी इज जनवरी 15, इंडियन एयरफोर्स भी क्या है, ये अक्टूबर 8। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन डिड के.एम. करियप्पा बिकम द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? तो पहला तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन यही है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले आर्मी चीफ कौन थे? के.एम. करियप्पा। क्योंकि ये सबसे पहले एक आर्मी चीफ थे, इसीलिए उसी दिन आर्मी डे मनाया जाएगा। आर्मी डे अभी हमने देखा इज इन जनवरी, और जनवरी क्या? 15। सो आंसर मार्च, सितंबर, जुलाई सब गलत है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जनवरी 15, जिसको आर्मी डे के फॉर्म में मनाया जाता है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले यही देखा जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो 15 जनवरी जो है, इसी दिन क्या बने थे? के.एम. करियप्पा बने थे सबसे पहले इंडियन आर्मी चीफ इंडिपेंडेंट इंडिया के, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया जो है वो तब तक इंडिपेंडेंट हो चुका था, है ना। दूसरी बात, क्योंकि ये आर्मी के सबसे पहले आर्मी चीफ बने हैं, इसीलिए इसी दिन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 15 जनवरी को। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डे। इसी तरीके से जो बाकी का आपकी बात हो रही थी इंडियन एयरफोर्स की, आई होप आप याद रखेंगे अक्टूबर के बारे में, अक्टूबर 8 विच इज इंडियन एयरफोर्स डे। और अभी हम बात कर रहे हैं आर्मी डे की, विच इज ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 15। क्लियर? ओके। When was Election Commission of India established? Again ये भी 5th क्वेश्चन से ही लिंक्ड है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब स्टैब्लिश हुआ तभी तो वोटिंग की बात की गई ना। तो यही तो है वो दिन जिस दिन नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और हमने अभी क्या पढ़ा कि हम 25 को जाके वोट देंगे, है ना। हर साल 25 को हम वोट देंगे। और 25 कौन सा? ऑब्वियसली फर्स्ट मंथ, जनवरी का। तो जनवरी 25 है जो नेशनल वोटर्स डे है, और इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टार्ट हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। सो आंसर हो जाता है सीधे सीधे जनवरी 25। तो 3 क्वेश्चंस हैं जिन्हें अगर आपने एक साथ पढ़ लिया तो आपको क्या क्या चीज़ें याद हो गई? नंबर 1 आपको याद हो गया कि इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश होना, नेशनल वोटर्स डे का सेलिब्रेशन होना, ये जनवरी 25 का है। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें आर्मी डे, के.एम. करियप्पा का पहली बार इंडियन आर्मी का चीफ बनना ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एक ही दिन हुआ है, वो भी हमने देख लिया। साथ ही साथ जनवरी 15। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स डे की, वो है अक्टूबर 8। तो ये 3 चीज़ें आप एक साथ पढ़ रहे हैं, के.एम. करियप्पा वाली भी, इलेक्शन कमीशन वाली भी। आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी एंड यू विल नॉट फॉरगेट इट। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू जनवरी 30? एक चीज तो सबको पता है, जनवरी 30 इज मार्टर्स डे। अब मार्टर्स डे का मतलब क्या है, अगर वो याद हो जाता है तो फिर आपको बाकी ऑप्शंस भी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इट इज सेलिब्रेटेड एज मार्टर्स डे इज करेक्ट, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात, इट इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन, मर्डर इसी दिन हुआ था, है ना। सो महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड एट गांधी स्मृति। क्या गांधी स्मृति सही जगह है? बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ही चीज़ें 30 जनवरी को हुई थी, इसीलिए इसको मार्टर्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, शहीद दिवस। और महात्मा गांधी जी जो हैं इनका असैसिनेशन हुआ था। असैसिनेशन क्या होता है? पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अगर किसी का मर्डर हो जाए। वैसे ही हम एंटी टेररिज्म डे भी पढ़ते हैं जो राजीव गांधी जी का असैसिनेशन है। आई होप वो भी आपको याद है। क्लियर? तो दोनों ही, एक कोई चीज़ पढ़ो उससे रिलेटेड दिमाग में कुछ और आता है उसको भी उसी वक्त पढ़ लो, क्योंकि फिर क्या होता है ना, आपको याद हो जाता है। अलग से बैठ के पढ़ोगे तो थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्टी हो सकता है, इतनी तो डेट्स हैं, सारी थोड़ी याद हो जाएंगी आपको, बट एटलीस्ट कुछ तो याद रखो। एक दिन में अगर 2 भी याद हो जाती हैं आपको, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सो क्या सही है जनवरी 30 से रिलेटेड? एक तो ये मार्टर्स डे की तरह सेलिब्रेट होता है, दूसरी बात ये महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है, तीसरी बात गांधी जी की याद में क्यों? क्योंकि गांधी जी का इस दिन असैसिनेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गांधी स्मृति में। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाता है? आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। ऑल राइट, चलिए
Ninth question is, when is World Leprosy Eradication Day celebrated? तो लेप्रेसी एक बीमारी है, पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। तो लेप्रेसी को हमेशा के लिए दुनिया से हटाने की जो डे है, लेप्रेसी इरेडिकेशन डे, वो किस दिन मनाया जाता है? इज इट सेकेंड फ्राइडे ऑफ सैटरडे, लास्ट फ्राइडे ऑफ मार्च? ओके, दिस शुड नॉट बी सैटरडे, इट कैन बी सितंबर। ठीक है, सेकेंड फ्राइडे ऑफ सैटरडे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। सो सेकेंड फ्राइडे ऑफ सितंबर, लास्ट फ्राइडे ऑफ मार्च, लास्ट संडे ऑफ जनवरी, या सेकेंड मंडे ऑफ जनवरी। अब आपके पास या तो दो ऑप्शन है भाई, जनवरी होगा क्या, लास्ट संडे, सेकेंड मंडे, कुछ याद नहीं आ रहा। तो ऐसे जो दिन हैं जो डेट पे नहीं बल्कि ऐसे सेकेंड थर्सडे या फर्स्ट मंडे या लास्ट संडे या सेकेंड सैटरडे, इन सब की बात करते हैं, उनको अलग से पढ़ो। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है कि क्या बोला गया है कि कब वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे मनाते हैं? तो ऑब्वियसली आंसर क्या है? लास्ट संडे ऑफ जनवरी। तो अभी तक जितने क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर जनवरी के ही हैं। एक ही था अक्टूबर 8 वाला जो इंडियन एयरफोर्स डे, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। क्लियर? सो लास्ट संडे, जनवरी का आखिरी संडे जो होता है, उसी दिन वर्ल्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन डे मनाया जाता है। सो आई होप ये याद रहेगा। एंड दिस इज नॉट सैटरडे, इट इज सितंबर, मार्च, जनवरी, कुछ आपको लिखना आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाता है? लास्ट संडे ऑफ जनवरी। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 4? देख लो 4 है, 1-4 नहीं है। ठीक है, सो February 4 यानी 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड कैंसर डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे? सारी हम बात कर चुके हैं। वी नो कि वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है, हम वर्ल्ड कैंसर डे की बात कर चुके हैं, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की बात कर चुके हैं, जीरो डिस्क्रिमिनेशन की भी बात कर चुके हैं। बट अभी आंसर क्या है? तो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्ल्ड कैंसर डे। सो वर्ल्ड कैंसर डे जो है कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। तो बाकी कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड रेडियो मनाया जाता है 13 फरवरी को, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज 21 फरवरी को, और जीरो डिस्क्रिमिनेशन 1 मार्च को। ठीक है, तो आप कैसे याद रख सकते हैं भाई? ये क्वेश्चन किया था 4, 13, 21, 1, ये तीनों है फरवरी और ये है मार्च। अब यहाँ पे क्या बोला है? 4 तारीख को क्या मनाया हमने? वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, फिर हमने क्या मनाया भाई? 13 तारीख को हमने मनाया वर्ल्ड रेडियो डे, फिर हमने मनाया 21 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, और फिर मार्च 1 को हम मना रहे हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब हो सकता है आपको सिर्फ इसमें से एक याद हो जाए, 2 याद हो जाए, वेरी गुड। आपको एक भी याद होता है, कोई बात नहीं। देखो धीरे धीरे डेट्स याद होंगी, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि एक ही बार में सब याद करना है। अगर प्रीवियस वीडियो से आपको कम से कम 10, 15 या 20 डेट्स भी याद हैं, अच्छी बात है। ठीक है, बाकी की जो है आप MCQ के फॉर्म में यहाँ से सीखिए। सो रेडियो कब बजाओगे? रेडियो जो है आप सिर्फ 13 फरवरी को बजा सकते हैं। कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 फरवरी को। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है 21 फरवरी, और जीरो डिस्क्रिमिनेशन है 1 मार्च। आई होप ये सारे ही जो डेट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक? देखो अब या तो आपको ये पता हो कि नेशनल प्रोडक्टिव डे कब मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जिस दिन नेशनल प्रोडक्टिव डे की हमने बात की है उसी से लेके फिर एक हफ्ते का गिन लो और उस दिन से वीक स्टार्ट हो जाएगा। सो प्रोडक्टिव डे पता हो या तो आप वहां से वीक काउंट कर लो। तो कब मनाया जाता है? इज इट 22 फरवरी, 15 फरवरी, 12 फरवरी, 11 फरवरी? तो बाकी का मत पढ़ो, आपको याद होना चाहिए। क्या हो सकता है इसमें एक हफ्ते का अंतराल भी ना दिया हो, है ना, दिन ज्यादा हो या कम हो, राइट? आप वो भी कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि इसमें एक हफ्ता बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। जरूर कोई ऑप्शन होगा जिसमें एक हफ्ता नहीं बन रहा, बट अगर वो नहीं है तो क्या करोगे? तो एटलीस्ट ये तो याद रखो कि प्रोडक्टिव डे जो होता है, नेशनल प्रोडक्टिव डे, वो मनाया ही 12 फरवरी को जाता है। तो फरवरी 12 से फरवरी 18 क्या हो जाएगी? द वीक विच इज प्रोडक्टिविटी वीक। क्लियर? सो 12 फरवरी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है इंसान, ऐसे करके याद रख सकते हो, और इसी दिन प्रोडक्टिव डे होता है। और इस दिन से लेकर 7 दिन का जो भी एक हफ्ता बनेगा 12 से 18 विल बी व्हाट? इट विल बी अ वीक, राइट? सो दिस विल चेंज टू व्हाट? और दिस विल बी नेम्ड एज प्रोडक्टिविटी वीक। क्लियर? ओके। 12th is which day is celebrated to mark the discovery of रमन इफेक्ट? रमन इफेक्ट नाम क्यों दिया है? क्योंकि CV रमन थे जिन्होंने ये बताया था रमन इफेक्ट के बारे में। CV रमन कौन है? ये एक साइंटिस्ट हैं, और ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको सबसे पहले भारत रत्न भी मिला था।
भारत रत्न का अगर आपको याद आ रहा है तो हमने 3 नाम पढ़े थे, द वेरी फर्स्ट रेसिपिएंट्स, एक थे सी राजागोपालाचारी, एक थे सीवी रमन और एक थे कौन, राधा कृष्णन। तो तीनों के हमने नाम पढ़े थे कहाँ पे, फर्स्ट भारत रत्न रेसिपिएंट्स के लिए, और इन्हीं को सीवी रमन को हम अब यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीवी रमन ने रमन इफेक्ट बताया था, रमन इफेक्ट जिस दिन बनाया था उस दिन उसको साइंटिस्ट है तो नेशनल साइंस डे के नाम से मनाया जाता है। तो कब आता है नेशनल साइंस डे वो तो बाद में, पहले क्वेश्चन देख लें। वर्ल्ड सेंचुरी डे, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट साइंस, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेशनल साइंस डे मनाया कब जाता है, 28 फरवरी को, ठीक है। सो February 28 रमन इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय सीवी रमन विच इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे। एटलीस्ट जो बच्चे एस्पायर करते हैं टू बी अ साइंटिस्ट और टू गो इन अ साइंस फील्ड, एटलीस्ट आप तो याद रखिए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कॉमर्स वाले जिनका सोच के रखा है कि हम कॉमर्स लेंगे, हम नहीं, एक तरीका बता रही हूँ कि आप एटलीस्ट ऐसे बातें याद आ जाएंगी आपको अगर आपको डेट याद रहती है तो 28 फरवरी रमन इफेक्ट, सीवी रमन, सब याद रखना है, नेशनल साइंस डे। क्लियर? ओके। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये सब बीमारी या अच्छा बॉडी पार्ट्स या बीमारी से रिलेटेड दिया हुआ है। सो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे April 24, वर्ल्ड हियरिंग डे March 3rd, वर्ल्ड किडनी डे सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च, वर्ल्ड होम्योपैथी डे April 10। सो आंसर क्या है जो गलत है? तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? हियरिंग डे, ट्यूबरकुलोसिस डे और किडनी डे। सो गलत क्या है? वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, बिकॉज ये अप्रैल नहीं, ये मार्च है, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है। वर्ल्ड हियरिंग डे भी March 3rd है, वर्ल्ड किडनी डे सेकेंड थर्सडे। 2 किडनी होती हैं आपके पास, है ना, कि एक होती है? 2 होती है किडनीज, 2 किडनीज हैं तो दूसरा March थर्सडे, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो कोई तो सेकेंड है जिस दिन वर्ल्ड किडनी डे मनाते हैं, तो सेकेंड थर्सडे है किस मंथ का? ऑफ मार्च। और उसी मंथ में April 24 नहीं बल्कि March 24 को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। सुनने का मनाया जाता है 3rd ऑफ मार्च और होम्योपैथी आता है नेक्स्ट मंथ में, दैट इज April 10। तो इस तरीके से आप लिंक करके पढ़ सकते हैं कि भाई टीबी की चर्चा, सुनने की चर्चा, किडनी की चर्चा हम एक ही महीने में करते हैं, दैट इज मार्च। पहले हम बात करते हैं सुनने की कि भाई सब सुनाई दे रहा है कि नहीं ढंग से, वो है March 3rd। फिर हम बात करते हैं किडनी, तो ठीक है ना, वो है सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च। फिर हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस डे की कि टीबी तो नहीं हो गया है, इट इज March 24। तो ऐसे याद रख सकते हो, ये ट्रिक है, ठीक है। पहले हियरिंग डे कब? सेकेंड 3rd ऑफ मार्च, फिर आप बात करेंगे किडनी की सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च, फिर बात करेंगे March 24 वर्ल्ड टीबी। और होम्योपैथी के इलाज के लिए तो अगले महीने 10 अप्रैल तक वेट करना पड़ेगा। क्लियर? ओके। When is इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेटेड? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। लाइक अगर आप बैठ के क्विज वगैरह चेक करते हैं कि भाई डेज या इंपॉर्टेंट डेट्स पे MCQs वगैरह जो आपको करने चाहिए आफ्टर यू आर डन विद द वीडियो, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा, इंटरनेशनल विमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो दिस इज इन मार्च ओनली, ठीक है। बट कब? April 8, January 8, March 8, May 21। मार्च का एक ही ऑप्शन है, March 8। 8th ऑफ मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड ऑन। हमारी प्यारी घरेलू चिड़िया स्पैरो का दिन कब मनाया जाता है, ताकि बच्चों को समझ आए कि बर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है और हमको कैसे ध्यान रखना चाहिए उनका, स्पेशली इन एक्सट्रीम कंडीशंस। यही पढ़ा था। तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड स्पैरो डे? इज इट इन अगस्त, मार्च, सितंबर, फरवरी? तो आपको एटलीस्ट मंथ पता हो। फरवरी तो शायद हम खत्म कर ही चुके हैं अभी तक, तो ये आंसर मार्च का ही होगा। सो आंसर है March 20, ठीक है। तो आप अगर ऐसे मंथ्स में डिवाइड करके भी पढ़ लेते हो तो भी मे भी आपको याद रह जाए कि मार्च, जनवरी में कौन से दिन आते हैं, फरवरी में कौन से दिन आते हैं। तो क्या पता आपको डिफरेंट मंथ्स दिए हो, डेट याद ना भी हो तो भी आपका ऑप्शन मिल जाए, बट क्या पता, है ना। तो इट इज समथिंग जो कि हम ऐसी सोच रहे हैं और हम श्योर नहीं है, तो आपको बहुत कोशिश करनी होगी कि आप डेट्स वगैरह याद रख सके। सो March 20 जो है, ये है वो दिन जिस दिन वर्ल्ड स्पैरो डे यानी हमारी प्यारी घरेलू चिड़िया का दिन सेलिब्रेट किया जाता है। डन? ओके। नेक्स्ट इज द 16th क्वेश्चन विच इज व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? लाइक पृथ्वी दिवस, अर्थ डे कब मनाया जाता है? इज इट इन अप्रैल? यस। कैसे पता चल रहा है? बिकॉज सारे ही जो डेज हैं या ऑप्शंस हैं वो सब अप्रैल के दिए हुए हैं। सो अप्रैल मंथ में अर्थ का हम दिवस
मनाते हैं, बट किस दिन? लाइक अप्रैल 25, 22, 28, 21, 28 को तो कुछ और ही हुआ था, ठीक है, अभी बाकी बात कर लेते हैं। 25, 22, 21 किस दिन मनाया जाता है अर्थ डे? इट इज 22 अप्रैल, ठीक है। सो अप्रैल 22 को हम मनाते हैं अर्थ डे। सो आपको कैसे याद रखना है? आप याद रख सकते हैं कि अप्रैल में 22 बार पृथ्वी बनी, मतलब बहुत ही अजीब सी ट्रिक है ना, बट ठीक है, याद हो जाए तो कोई बात नहीं। सो अप्रैल 22 अर्थ डे, आई होप आप याद रखेंगे, या आप कह सकते हैं कि भाई पृथ्वी का जो बर्थडे है वो 22 अप्रैल को आता है। क्लियर? ओके। अप्रैल 29 इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, कि अप्रैल 29 को किसकी बर्थडे होती है? जियान जॉर्ज नोवर, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। तो चाचा नेहरू का तो हमको पता है, इट्स नॉट अप्रैल, पक्का। स्वामी विवेकानंद की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, नेशनल यूथ डे। बचता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन या जियान जॉर्ज नोवर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जियान जॉर्ज नोवर जो है। ऑब्वियसली ये कौन थे? द वन जिसने मॉडर्न बैले डांसिंग जो है उसको क्रिएट किया था। अब बैले डांसिंग है तो इसी को तो मनाते हैं इंटरनेशनल डांस डे। सो इंटरनेशनल डांस डे पूरा ही लिख लेते हैं। इंटरनेशनल डांस डे कब मनाते हैं? ये सेलिब्रेट करते हैं अगेन अप्रैल में, बट कब? 29 ऑफ अप्रैल, ठीक है। और 29 ऑफ अप्रैल को ही क्या होता है? जियान जॉर्ज नोवर का बर्थडे। अगर आपको 28 का याद है कि उस दिन क्या है, आप उस दिन से बिल्कुल लिंक कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे किसका बर्थडे आता है? जियान जॉर्ज नोवर का, और उसी दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे। सो आप ये अच्छी बात होगी अगर याद रख सकें तो। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 18th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड इन मे, मतलब इनमें से कौन सा दिन है जो मई मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट इज महाराष्ट्र डे, सेकेंड इज इंटरनेशनल लेबर डे ILD, देन वर्ल्ड लाफ्टर डे और ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों के तीनों ही जो हैं वो मई मंथ में सेलिब्रेट किए जाते हैं। सो आंसर तो ऑल ऑफ द अबव हो ही जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कि महाराष्ट्र डे, इंटरनेशनल लेबर डे, वर्ल्ड लाफ्टर डे सभी मई में सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट कब कब? सो महाराष्ट्र डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 1st, International Labor Day is also celebrated on May 1st, and first Sunday of May जो होता है, फर्स्ट संडे, अभी तक हम सेकेंड थर्सडे की बात कर चुके हैं, राइट। सो फर्स्ट संडे ऑफ मे जो है, दिस इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज व्हाट? वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो फर्स्ट में 2 दिन मनाया जाता, 2 दिन नहीं, 2 चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट मे को मनाई जाती हैं। वन इज महाराष्ट्र डे, वन इज इंटरनेशनल लेबर डे, एंड देन हम बात करते हैं फर्स्ट संडे ऑफ मे की, वो हो जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। वैसे आप याद रख सकते हैं, लाफ्टर डे खुशी कब होती है? जब बिल्कुल संडे होता है ना, छुट्टी का दिन, तो बड़े खुश रहते हो, तो लाफ्टर से याद रख सकते हो। लाफ्टर डे संडे के दिन पड़ता है, कौन सा मंथ है? मे मंथ है। सो फर्स्ट संडे ऑफ मे इज वर्ल्ड लाफ्टर डे। क्लियर? ओके। 19th क्वेश्चन इज ऑन May 21, मतलब 21 मई को क्या हुआ था? सो वी हैव टू गिव द आंसर रिगार्डिंग, लाइक आपको ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे कि क्या हुआ था ऑन May 21। सो ऑन May 21 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी डाइड। क्या राजीव गांधी जी की मृत्यु 21 मई को हुई थी? एंटी टेररिज्म डे सेलिब्रेटेड, और जिस दिन राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई थी, क्या उसी को हम एंटी टेररिज्म डे के फॉर्म में मनाते हैं? राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड, क्या इसी दिन इनका असैसिनेशन हुआ था, या नेचुरल डेथ हुई थी, या समथिंग लाइक दैट, ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो 21 तारीख को ही हम मनाते हैं एंटी टेररिज्म डे। क्यों? क्योंकि इसी दिन हुआ था राजीव गांधी जी का असैसिनेशन, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से मर्डर, और प्राइम मिनिस्टर का भाई अगर असैसिनेशन हुआ है, ऑब्वियसली द पर्सन डाइड। सो राजीव गांधी डाइड ऑन 21 ऑफ May। सो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो इसके पहले हम बात किस चीज़ की कर चुके हैं असैसिनेशन के टर्म्स में? January 30. January 30 is Martyrs Day, महात्मा गांधी जी's assassination, and celebrated as what? Martyrs Day. इसीलिए when we talk about which one? May 21, 21 मई, on this day Prime Minister Rajiv Gandhi died because उनका assassination हुआ था, and that is why that day celebrated as Anti-Terrorism Day. So आपको जनवरी 30 और 21 मई एक साथ याद करने हैं, तो आप नहीं भूलेंगे। Clear? All right. 20th is when do we celebrate World Environment Day? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? बहुत 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 कॉमनली क्वेश्चन किया जाता है ये। इसका आंसर है 5 तारीख, बट कौन सी महीने की? इज इट मई, जनवरी, जून, 7? 2 ही दिए हुए हैं, 5
यानी 5th डेट जो है वो 2 ही मंथ्स की दी हुई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। जून 5 दैट इज 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और बाकी जो डेट्स है ना, आपको इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए, आपको सर्च करना चाहिए भाई मई 5 को कुछ मनाते हैं क्या, जून 5 को कुछ मनाते हैं क्या, मई 7 को। नहीं सर्च करना चाहते हो मेरे वीडियोस देख लो, आपको सब कुछ दिख जाएगा, मैटर आपको डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन दिख जाएगा कि एग्जैक्टली क्यों मनाया जाता है। सो प्लीज सारे ऑप्शंस को स्टडी करना ही है, अदरवाइज क्या मतलब है ना। सो 5 जून याद रहेगा, 5 जून इन्वायरमेंट डे। जुलाई 1 1 तारीख जुलाई की क्या करते हैं, क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अ ग्रेट फिजिशियन, डेथ एनिवर्सरी ऑफ सेकंड सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको यहाँ पे 3 मतलब चीजें दी हैं, बट आपको 4 फैक्ट्स पता चलेंगे, 5 इनफैक्ट। एक तो डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 तारीख को, 1 जुलाई को, बिल्कुल सही है। क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इसी दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है ग्रेट फिजिशियन की, और ये पर्सन ग्रेट फिजिशियन के साथ साथ सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी थे, सॉरी सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे वेस्ट बंगाल के, और इनकी डेथ भी उसी दिन हुई थी। लाइक ईयर्स ऑब्वियसली डिफरेंट है, बट इनकी बर्थडे और डेथ डे एक ही दिन पड़ता है, दैट इज जुलाई 1, और उसी दिन हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं बिकॉज ऑब्वियसली एक बहुत ही ग्रेट फिजिशियन भी है। सो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है, बट ये है कौन? लाइक हु वाज द वन जो सेकंड सीएम थे? डॉक्टर बिपिन चंद्र रॉय। तो हमने पढ़ा था इस बारे में, राइट। सो डॉक्टर बिपिन चंद्र रॉय का बर्थडे कब पड़ता है? जुलाई 1। इनकी डेथ कब हुई? जुलाई 1। ये क्या थे? ग्रेट फिजिशियन। इसके अलावा सेकंड चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के। ओवरऑल इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम जुलाई 1 को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। क्लियर? ऑल राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से क्या है जो सही नहीं है? ठीक है। सो मई 8 को मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जुलाई 18 नेल्सन मंडेलास बर्थडे, मई 10 इंटरनेशनल नर्सेस डे, या मई 18 इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो आपको सारे ही इंपॉर्टेंट डेज दे दिए गए जो कॉमनली हमें याद नहीं रहते। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको 4 इंपॉर्टेंट डेज याद रखनी है तो यहाँ जो इंटरनेशनल नर्सेस डे दिया है ना, वो 10 तारीख नहीं बल्कि 12 तारीख है। बस ये गलत है कि यहाँ मई 12 होना चाहिए था, विच इज इंटरनेशनल नर्सेस डे। सो आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो गया कि क्या गलत है ना, बाकी सब सही है। तो आपको याद रखना है कि 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 12 मई इंटरनेशनल नर्स डे, 18 मई इंटरनेशनल म्यूजियम डे। यानी नर्सेस, म्यूजियम और रेड क्रॉस एक ही मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। नंबर 1 ये याद रख लीजिए। और नेल्सन मंडेला जी का बर्थडे जुलाई 18 को पड़ता है। कौन है नेल्सन मंडेला? ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। और नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न भी मिला है, हमने पढ़ा था, है ना। ये इंडियन नहीं है, मतलब इंडियन सिटीजन नहीं है, बट इनको मिला था भारत रत्न। करेक्ट। तो इस तरीके से ये चीजें आपको लिंक करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके पहले भी हमने सीवी रमन जी का नाम भारत रत्न से जोड़ के वो भी याद कर लिया, ये भी याद कर लिया। साथ ही साथ अभी जुलाई 18 नेल्सन मंडेला का बर्थडे और भारत रत्न भी इनको मिला है, ये भी याद हो गया। बाकी मई मंथ में ही 8, 12, 18 वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, इंटरनेशनल नर्स डे, इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हिरोशिमा नागासाकी। तो हमें याद है हम सबसे पहले पढ़ते क्या हो? आप पहले हिरोशिमा पढ़ते हो कि पहले नागासाकी पढ़ते हो? पहले हिरोशिमा पढ़ते हो, है ना। तो जो हिरोशिमा डे है वो पहले पड़ेगा, नंबर 1। तो जहां पे भी ऐसी कोई डेट है जो हिरोशिमा की डेट बाद में दी गई है और नागासाकी की पहले दी हुई है, तो पहले तो उसको एलिमिनेट करो, फिर हम डेज की बात करेंगे। तो ये दिया है 9 और 6, नहीं पहले ये 6-9 होता तो देखते। 10 और 5 नहीं, पहले हिरोशिमा डे मनाया गया है। 6 और 9, अच्छा ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 5 और 7, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है। आंसर क्या है भाई? हिरोशिमा डे को मनाया गया जाता है 6 अगस्त पे, और नागासाकी डे सेलिब्रेटेड ऑगस्ट 9, बिकॉज पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या जो बॉम्ब थ्रो किया गया वो हिरोशिमा में हुआ था, और वो कब हुआ था? ऑगस्ट 6 को। और फिर 9 अगस्त को नागासाकी में हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट, तो वो जाता है ऑगस्ट 9 को नागासाकी डे। ठीक है। सो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा डे सेलिब्रेटेड ऑन ऑगस्ट 6 एंड नागासाकी डे सेलिब्रेटेड ऑन ऑगस्ट 9, बिकॉज इसी तरीके से इसी डेट पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो आपको बस नाम याद रखने हैं, तो उससे तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बाकी 6-9 ऐसे याद रखो, या 3 दिन याद रख लो, है ना। तो आपको ऐसे गैप क्लियर हो जाएगा। सो डेफिनेटली 5 और 7 हो नहीं सकता, वो 2 दिन है। 6 और 9 हो सकता है, 3 दिन है। तो आप ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स जो है वो समझ लीजिए, एंड डेफिनेटली यू कैन रिमेंबर द डेट्स। क्लियर? ऑल राइट। 24th इज, अरे वाह, व्हेन डू वी सेलिब्रेट कोकोनट डे, यानी नारियल दिवस। कोकोनट डे क्यों मनाते हैं? सबसे पहले तो क्योंकि कोकोनट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी ऐसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ना ही सिर्फ हमारी बॉडी के लिए बट जनरली भी यूसेज होते हैं कोकोनट के। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि कोकोनट के कितने फ़ायदे हैं, वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। किस दिन? सितंबर 2, अप्रैल 4, अगस्त 2, दिसंबर 5। तो हम ऑलरेडी अप्रैल की बात कर चुके हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं, बिकॉज हम लाइन से पढ़ रहे हैं ना डेज के बारे में।
सो आंसर क्या है, सितंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 2 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई सितंबर की 2 तारीख को नारियल फ्री में मिलता है, ठीक है। तो कब मिलता है कोकोनट फ्री में या नारियल फ्री में, सितंबर की 2 तारीख को, एंड दैट इज द डे जब कोकोनट डे मनाते हैं। क्लियर, ऑल राइट। 25th इज टीचर्स डे इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। टीचर्स डे कब मनाते हैं सभी को पता है ना, पर किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है टीचर्स डे पे? जवाहरलाल नेहरू, भाई चाचा नेहरू से चाचा याद हो गया कि हमको याद रखना है वो टीचर से नहीं, हम बच्चों से रिलेटेड है ना। विश्वेश्वरैया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, असीसी। तो विश्वेश्वरैया का नाम भी हमने इंजीनियर्स डे में पढ़ा हुआ है, इफ यू रिमेंबर। असीसी का नाम भी हमने सुना हुआ है ना, एक सेंट की बात की थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं जिनका बर्थडे होता है और उसी दिन हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो शिक्षक दिवस होता है या शिक्षिका दिवस होता है, टीचर्स डे, वो सेलिब्रेट होता है बिकॉज उसी दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, इनका बर्थडे होता है। क्लियर, ऑल राइट। 26th इज वाई इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड। इफ यू रिमेंबर हमने बात की थी किस किस की, हमने हिंदी डे की, वर्ल्ड हिंदी डे, और हिंदी दिवस के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। जो वर्ल्ड हिंदी डे है दैट इज सेलिब्रेटेड बिकॉज जो फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस थी उसका इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन। बट जब हम बात कर रहे हैं हिंदी दिवस की, ये उस दिन मनाया जाता है जिस दिन हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में पहली बार ऑफिशियली एक्सेप्ट की गई थी कि ये वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो जाता है। बी इज एडॉप्शन ऑफ हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। बिल्कुल इसी दिन के लिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। देन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, अभी हमने बात की टीचर्स डे के दिन, टीचर्स डे का सेलिब्रेशन होता है जब सर्वपल्ली जी का बर्थडे होता है। एंड टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, भाई ये लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी तो जितनी भी लैंग्वेजेस वाला डे होता है उसकी बात करता है। सो ऑप्शन डी, लैंग्वेज वाली बात यहाँ हिंदी दिवस में नहीं हो रही है। भले आपको कंफ्यूज नहीं होना है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और हिंदी दिवस, बाकी भी तो लैंग्वेजेस है ना लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी में। सो स्पेसिफिकली ऑप्शन नंबर बी है जो आपका रीजन है, और डे तो हमको याद होना ही चाहिए। इफ यू रिमेंबर हमने पहले ही बात कर ली है, नहीं याद है तो फिर से वो क्वेश्चन देखो, बिकॉज हर चीज अगर मैं बोलूंगी तो भूलते जाओगे। सो वर्ल्ड हिंदी डे और हिंदी दिवस याद रखना है। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंजीनियर्स डे। अभी हमने थोड़ी सी विश्वेश्वरैया नाम से इंजीनियर्स डे की बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिटेल में। इट इज सेलिब्रेटेड टू अप्रिशिएट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। बिल्कुल यही वो पर्सन है जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या थे, ही डिड इंजीनियरिंग। क्लियर। इट इज सेलिब्रेटेड टू अप्रिशिएट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सतीश धवन। सतीश धवन भी एक इंजीनियर हैं बट इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं मनाया जाता ये दिन। देन ई श्रीधरन एंड सत्य नंडेला, ये तीनों इंजीनियर्स की लिस्ट में आते हैं, बट इन तीनों के ऊपर हम नहीं मनाते हैं इंजीनियर्स डे। इनसे भी बहुत पहले कंट्रीब्यूट कर चुके हैं विश्वेश्वरैया जी, इसीलिए इनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको ऑनर करने के लिए, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड इंजीनियर्स डे मनाया जाता है या इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए, और नाम जो राग है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, वो आपको याद रखना है। क्लियर, ऑल राइट। 28th इज ऑन सितंबर 22 वर्ल्ड रोज डे सेलिब्रेटेड। अब ये जो है इस पे हमने डिस्कशन तो किया था बहुत हंसी मजाक में कि रोज डे पढ़ के आपको गलत नहीं लेना है, वो दिन नहीं है जिसके लिए आप खुश हो रहे हैं स्टफ। बट फिर रोज डे नाम क्यों रखा है, रोज नाम क्यों दिया फिर, है ना। तो ये बातें जो है हमने प्रीवियस वीडियो में नहीं की, बिकॉज इसको आज हम डिस्कस करेंगे सो दैट आप कभी ना भूलें। ठीक है, सबसे पहली बात तो वर्ल्ड रोज डे जो है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये कैंसर से रिलेटेड है, ये आपको याद हो गया होगा अभी तक, आई विश, है ना। सो इन डेडिकेशन टू द वेलफेयर ऑफ टीबी पेशेंट्स, नहीं इट इज नॉट टीबी, इट इज कैंसर पेशेंट, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि कैंसर पेशेंट्स के वेलफेयर के लिए एक डे डेडिकेट किया जाता है, विच इज नॉट वर्ल्ड कैंसर डे, इट इज वर्ल्ड रोज डे। ठीक है, सो सितंबर 22। एंड डायबिटिक और थैलीसीमिया ये भी कैंसिल हो जाते हैं, तो आंसर तो मिल गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 22 सितंबर वर्ल्ड रोज डे, डेडिकेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स। बट फिर रोज नाम क्यों दिया है, बिकॉज ये जो बच्ची है इसका नाम जो है उसमें रोज वर्ड आता है एंड इनके नाम पे रखा गया ये दिन। सो सितंबर 22 इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ 12-year-old Melinda Rose from Canada, who was diagnosed with a rare form of blood cancer, and her efforts to bring cheer and hope into the lives of other patients even in the face of her own disease. So when she was suffering from cancer, तभी भी वो क्या कर रही थी ना, बाकी के जो पेशेंट्स हैं उनको एक उम्मीद दिखाना, उनको खुश रखना, ये सारी चीज़ों को वो फॉलो कर रही थी। सो बिकॉज शी वॉज द वन जो कि ब्लड कैंसर बहुत ज़्यादा ही मतलब एक्सट्रीम लेवल का कैंसर होता है, तो उससे जब इसको डायग्नोस किया गया था, वो भी एक रेयर फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर,
देन टू शी वॉज ट्राइंग टू क्रिएट होप एंड यू नो दैट एक बोलते हैं ना चीयरफुलनेस इन द लाइफ्स ऑफ अदर पेशेंट्स जो सफ़र कर रहे थे, इसीलिए ये पूरा दिन जो है वो इन्हीं के ऊपर डेडिकेट कर दिया गया है एंड दैट इज़ वाई इनके नाम से रोज़ वर्ड लेकर 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज़ डे मनाया जाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि कैंसर डे से ये क्यों रिलेटेड है और उस रोज़ से नहीं जो आप सोच रहे हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग एल्स। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट है लास्ट सैटरडे ऑफ सितंबर इज सेलिब्रेटेड इज, तो सितंबर का जो आखिरी सैटरडे होता है उस दिन हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड बीचेस डे, वर्ल्ड हिल्स डे, वर्ल्ड माउंटेन्स डे, वर्ल्ड रिवर्स डे। तो ये तो डेफिनेट है कि हमने लास्ट सैटरडे ऑफ सितंबर पढ़ा था और हमने बीच और हिल की बात नहीं की है, हमने माउंटेन और रिवर की जरूर बात की है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वर्ल्ड रिवर्स डे, ये मनाया जाता है लास्ट सैटरडे ऑफ सितंबर को। ठीक है, सो वर्ल्ड रिवर्स डे कब आएगा? सितंबर के आखिरी शनिवार को, लास्ट सैटरडे। क्लियर? ऑल राइट। 30th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड ऑन October 2nd। एक तो चीज सबको पता है गांधी जयंती, पर क्या आपको दूसरा भी पता है कि 2 अक्टूबर को और क्या मनाते हैं? सो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बोला था कि इनको एक साथ ही पढ़ो तभी आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। तो क्वेश्चन भी आपको एक साथ ही मिल रहा है कि गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस दोनों के दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं और वो कौन सा है? October 2nd। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 31st क्वेश्चन की, हुज बर्थ एनिवर्सरी फॉल्स ऑन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। तो अभी तक हम बहुत सारी बात वैसे ही कर चुके हैं, टीचर्स डे, यूथ डे एंड स्टफ। अब हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, बच्चों के दिन, चिल्ड्रंस डे नहीं, स्टूडेंट्स डे के दिन किसका बर्थडे होता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी जी के बर्थडे पे हम नहीं मनाते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। सर्वपल्ली जी की भी हम बात कर चुके हैं, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे जिस दिन आता है, किस दिन आता है उनका बर्थडे? October 15 को। याद होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला था 15 अक्टूबर एपीजी का बर्थडे है, याद रखना कंपल्सरी है। क्लियर? सो October 15 अब्दुल कलाम बर्थडे, और इसी को मनाते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे बिकॉज ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है स्टूडेंट्स के लिए। इनकी जो बातें हैं, स्पीचेस हैं, काम है, इनका जो लाइफस्टाइल है, इतने बड़े इंसान होने के बावजूद एंड इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद द लाइफस्टाइल ही लेड लाइक वेरी वेरी सिंपल, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, सीख है हम सब के लिए। दैट्स वाई वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे जो है वो एपीजी के बर्थडे के दिन मनाया जाता है जो 15 अक्टूबर को आता है। क्लियर? ऑल राइट। 32nd इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। एकता दिवस जो है, राष्ट्रीय एकता दिवस, उस दिन किसका बर्थडे आता है? एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो स्टूडेंट्स डे हो गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल या नारायण मूर्ति, सो बहुत आसान है अब तो बिकॉज ये एक तो हमने पढ़ा ही नहीं है। सो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जो बर्थडे होता है उसी दिन नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सो नेशनल यूनिटी डे क्या है? बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आई होप याद हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम अभी अभी हमने बात की। क्लियर? ऑल राइट। When is नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? क्या वो और ये अलग है? बिल्कुल अलग है ना। जो वर्ल्ड रोज डे की बात की गई है दैट वाज कैंसर पेशेंट्स के वेलफेयर के लिए डेडिकेटेड, अदर वन इज जो कैंसर अवेयरनेस डे है। ठीक है, सो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर, November 7, September 30, जुलाई 24, तो वो जो था दैट वाज वर्ल्ड रोज डे, कैंसर वेलफेयर पेशेंट September 22। अब बात कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस की, दिस इज November 7। ठीक है, तो 7 नवंबर ना कि सितंबर। क्लियर? तो 24 अक्टूबर, September 30, जुलाई 24 गलत है। ऑप्शन बी, November 7 को हम मनाते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ताकि लोगों को पता चले कि कैंसर जो है अगर अर्ली टाइम पे या अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, पीपल कैन सेव देयर लाइफ एंड इवन कभी भी डिटेक्ट हो एटलीस्ट थोड़ी बहुत उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए, यू शुड नॉट लूज होप। क्लियर? ऑल राइट। 34th जो हमने नहीं पढ़ा था, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेटेड? तो टॉयलेट डे भी होता है, किस दिन मनाते हैं? आई होप याद रहेगा आपको। February 14, भाई ये टॉयलेट से मत लिंक करो, ये तो आप लोग का फेवरेट डे है शायद। ठीक है, February 14 तो नहीं है डेफिनेटली, April 28 भी नहीं है, इस दिन भी कुछ अच्छा ही हुआ था, अलग सा हुआ था, तो दिस इज ऑल्सो नॉट वर्ल्ड टॉयलेट डे। जुलाई 7, November 19, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, November 19 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। क्यों मनाते हैं? चलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। World Toilet Organization was found on 19th of November 2001 because WTO
इट इज़ नॉट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो 2001 में हुआ था, इसी तारीख को 19 नवंबर, एंड द इनॉग्रल वर्ल्ड टॉयलेट समिट वाज हेल्ड ऑन द सेम डे। और उसी दिन इनॉग्रेशन का जो एक समिट था, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी इसी दिन हुआ था, नवंबर 19। देयर वाज अ नीड फॉर एन इंटरनेशनल डे टू ड्रॉ ग्लोबल अटेंशन, ऑब्वियसली एक दिन की जरूरत थी कि भाई ग्लोबली वर्ल्ड वाइड एक अटेंशन हो टू द सैनिटाइजेशन या सैनिटेशन सॉरी crisis, and so world toilet day was established because there are places जहाँ पे अभी भी वो टॉयलेट जो हैं वो नहीं है, and because of that diseases फैलती हैं, unhygienic conditions होती हैं, people suffer। but जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम नहीं करेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएगा ये, देन तब तक क्या होने वाला है, कंडीशंस इंप्रूव नहीं होंगी। इसीलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इनको लगा कि एक डे स्टार्ट करना चाहिए विच विल बी वर्ल्ड टॉयलेट डे। दैट्स वाई जिस दिन ये फॉर्म हुआ था, दैट इज नवंबर 19, उसी दिन को घोषित कर दिया गया वर्ल्ड टॉयलेट डे। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं, वाह, वर्ल्ड टीवी डे, इसकी भी हमने बात की थी। सो वर्ल्ड टेलीविजन डे कब स्टार्ट हुआ था, वो एस्टैब्लिश्ड इन, तो डेट नहीं पूछी, ईयर पूछा है। 98, 96, 97, 93, अगर आपको याद हो 96 यानी ऑप्शन नंबर बी 1996, इस ईयर में स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड टेलीविजन डे। कब मनाया जाता है? नवंबर 21 को। ठीक है, तो 21 नवंबर को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड टेलीविजन डे या वर्ल्ड टीवी डे, नॉट टीबी, टीवी, ठीक है, टेलीविजन डे। और ये किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? 1996 में। क्लियर? Next is the 36th question which says which of the following is celebrated in December। तो पहला तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था, 1 दिसंबर याद रखना है किसी भी कीमत पर, बिकॉज क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सो वर्ल्ड एड्स डे जो है वो दिसंबर 1 को मनाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है दिसंबर 1। देन बात करते हैं नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, ये भी बिल्कुल सही है, दिसंबर में ही मनाते हैं, दिसंबर 2। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये भी मनाते हैं दिसंबर में, बट कब? दिसंबर 3। सो 1 to 3 याद हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन से, एटलीस्ट 3 दिन तो याद रख लो। वर्ल्ड एड्स डे, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कम इन दिसंबर, सेलिब्रेटेड एज 1 to 3। सो आंसर हो जाता है ऑल ऑफ दी अबव, एंड यू हैव अगेन दिसंबर 1, 2 and 3 आर द डेट्स व्हेन दीज आर सेलिब्रेटेड। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट है 37th, ऑन विच डे लिबरेशन डे ऑफ गोवा इज सेलिब्रेटेड। तो ये चीज़ भी हमने नहीं पढ़ी थी, हमने महाराष्ट्र के बारे में ज़रूर पढ़ा था, उड़ीसा भी पढ़ा था शायद हमने, यस हमने उड़ीसा डे भी पढ़ा था। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिबरेशन डे ऑफ गोवा। तो गोवा कब लिबरेट हुआ था, फ्री हुआ था? अक्टूबर 19, सितंबर 19, दिसंबर 19, जनवरी 19। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दिसंबर 19 जो है, इस दिन गोवा का मुक्ति दिवस यानी लिबरेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Goa Liberation Day is a statewide regional public holiday observed in Goa, India। तो पूरे गोवा में ये एक नेशनल नहीं पब्लिक हॉलिडे होता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन दैट इज 19th ऑफ दिसंबर को गोवा फ्री हुआ था, लिबरेट हुआ था। इट इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड ऑन 19 दिसंबर एंड मार्क्स द लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम पोर्चुगीज कंट्रोल इन 1961। सो 1961 में जो पोर्चुगीज हैं उनका कंट्रोल था तब तक, 1961 तक, किस पे? गोवा पे। और गोवा फ्री हो गया था इनके कंट्रोल से 61 में, 19th ऑफ दिसंबर को, इसीलिए इसी दिन को मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट है द 38th क्वेश्चन विच इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड। इस बारे में भी हमने बात की थी, किस पर्सन के बर्थडे के दिन ये मनाया जाता है वो भी हमने बात की थी, है ना। सो फरवरी 22, दिसंबर 22, अप्रैल 25, सितंबर 22। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इसी दिन बर्थडे होता है रामानुजन जी का, जो कि एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन है। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट है 39th, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020। देखो थीम वाले क्वेश्चन ज्यादातर आते नहीं है, बट व्हाट इफ अगर पूछ लिए जाए तो, ठीक है। तो डायबिटीज डे जो होता है वर्ल्ड डायबिटीज डे, तो उसकी 2020 में कौन सी थीम थी? डायबिटीज नर्सेस मेक द डिफरेंस, डायबिटीज प्रोटेक्ट योर फैमिली, द फैमिली एंड डायबिटीज, विमेन एंड डायबिटीज आर राइट टू अ हेल्दी फ्यूचर। ये चारों के चारों थीम रह चुके हैं किसी ना किसी ईयर में, बट 2020 में जो डायबिटीज डे की थीम थी वो थी नर्सेज वाली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डायबिटीज नर्सेस मेक द डिफरेंस। बिकॉज ऑब्वियसली कोविड-19 एंड स्टफ तो पता ही है कितना ज़्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज, इन सब ने अपना योगदान दिया है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो समथिंग जो आप याद रख सकते हैं। सो 2020 में इट वॉज नर्सेज मेक द डिफरेंस, the theme of World Diabetes Day for the year again 2020. Clear? All right.
लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। तो लिटरेसी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लिटरेट होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब की अवेयरनेस के बारे में ये दिन होता है। एंड दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 5, जुलाई 6, सितंबर 8, दिसंबर 25। दिसंबर 25 क्रिसमस डे होता है, हमें पहले ही पता है, तो ये तो एलिमिनेट कर दो। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 8, दैट इज 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। आई होप आप याद रखेंगे, बिकॉज कुछ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, देन इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी दिवस, बिकॉज कंफ्यूजन भी होता है कुछ कुछ वर्ड्स में, इस वजह से पूछे जाते हैं, और कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई दे आर आस्क्ड। सो ये आपको याद रखना है। Done? Okay. So with this we have finally completed 40 questions based on so many dates. I know बहुत सारी dates हैं, तभी तो दो पार्ट में हमको पढ़ना पड़ा, बट उन सब पे क्वेश्चन तो करेंगे नहीं, बिकॉज ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट आपको ये क्लियर हो गया है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं इसमें, जैसे वुमेंस डे, लिटरेसी डे, जैसा भी मैंने बताया। एंड अदर देन दिस आपको याद करने के कुछ ट्रिक्स भी बता दिए हैं। आई होप ऐसे अजीब ट्रिक्स ना लगे वो और आपको याद हो जाए सब कुछ। एंड दिस इज हाउ वी हैव एंडेड द टॉपिक बट नॉट द वीडियो, बिकॉज एक और चीज़ है जिसे हमें डिस्कस करना है, और वो क्या है कि आपको कभी भी यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट कवर करना होता है, आप जाते हैं यूट्यूब पे, यू टाइप द टॉपिक मैग्नेट ब्रेन्स एंड यू सर्च फॉर इट। बट कभी कभी होता है शायद कोई वीडियो ढूंढने में आपको टाइम लग रहा है, आपको मिल नहीं रहा है, ऑल्दो सब कुछ कवर है, ठीक है, बट इट इज समथिंग जो कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इन सर्चिंग। ऑल्सो देयर मे बी सम स्टूडेंट्स जो अभी अभी जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, सो वेलकम। एंड ऑल्सो आपको भी अगर जानना हो कि सारे टॉपिक्स हैं और यू नो कैसे अरेंज्ड हैं, या हम किस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, हर एक चीज़ आपके पास अगर एक प्रॉपर अरेंजमेंट में मैंशनड हो तो कितना आसान हो जाएगा। सो यू हैव दैट ऑप्शन बिकॉज यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। करना क्या है आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com। आप देख सकते हैं वहाँ पे साइट मेंशन है। जैसे ही आप साइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज खुलेगा, और ऑन दिस पेज आप देख सकते हैं सारी क्लासेस एक प्रॉपर ऑर्डर में मेंशन्ड है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस क्लास पे क्लिक करना है जिसका भी सब्जेक्ट आप कवर करना चाहते हैं। सपोज आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 8 का जनरल नॉलेज, आप क्या करेंगे, आप क्लास 8 पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जनरल नॉलेज दिख ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे, स्क्रॉल कीजिए। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आपके सामने जनरल नॉलेज आ जाएगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द सब्जेक्ट सो दैट आप सारे वीडियोस देख पाएं, एंड व्हेन यू कैन गेट द टॉपिक्स और व्हेन यू कैन सी द टॉपिक्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपके लिए आसान हो जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन इट, आपके सामने वीडियो प्ले होगा। जैसे अगर आप देखना चाहते हो सिलेबस ओवरव्यू कि भाई हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, या कितना हो गया, कितना बचा है, आप क्या कर सकते हैं, आप सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक कीजिए और देखिए आपके सामने वीडियो जो है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ ईजी इट इज, जस्ट यू कैन मेक द नोट्स कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी देम। एंड वंस यू आर डन विद दिस और आप चाहते हैं चलिए लेट मी यू नो बिगिन द टॉपिक और द वीडियो ऑफ एनी एमसीक्यूज एंड स्टफ, व्हाट यू कैन डू इज क्रॉस आइकॉन पे क्लिक कीजिए, आपके सामने अगेन सेक्शंस आएंगे, क्लिक ऑन द टॉपिक एंड विल गेट द वीडियो। अदरवाइज अगर आप क्लास या सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, क्लिक ऑन द बैक बटन एंड यू कैन डेफिनेटली फॉलो द सेम स्टेप्स। सो दिस इज हाउ इजी इट इज। आई होप यू आर गोइंग टू ऑप्ट दिस एंड it is definitely going to save your time. Clear? All right. So with this we have come to an end of today's topic, and if you feel सारे questions जो हैं वो बहुत important लगे आपको, useful लगे, you were able to solve these questions, then definitely give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can, ताकि किसी को भी अगर quiz के थ्रू यू नो गो थ्रू होना हो या चेक करना हो उनको कितनी डेट्स के बारे में पता है, डेफिनेटली दे कैन वॉच दिस। एंड ऑल्सो यू शुड शेयर अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स विद एज मेनी स्टूडेंट्स एज यू कैन, ताकि सभी को फ्री एजुकेशन मिल पाए। एंड येस, अगर आप कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू मीट यू वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।